ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 16 अक्टूबर 2021। तो मीठे मीठे बाबा ने आज जो हमें समझाने दिए उसे कहा है कि अपनी बुद्धि को रिफाइन करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान मंथन में बिजी रखो। मंथन ज़रूर सुनो, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई उपाय ज़रूर मिलता है हर एक मन को, क्योंकि ये मन का ही इलाज है। और देने वाला कौन है? कल का वरदान था ना, करण करावन हार की स्मृति से हर कर्म करो तो सफलता मूर्त बनोगे। तो कराने वाला कौन है? देने वाला कौन है? हाँ, उसका ध्यान रखो। इसको बाबा ने बताया। फिर बाबा अपने आप को क्या बोलते हैं? मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तुम्हारी सेवा में आया हूँ। ब्रह्मा मुख से जो कहते हैं बाबा उसे फौरन मान लेनी है। फिर भगवान ने बच्चों को शालिग्राम कहा। शालिग्राम बहुत जगह हमने देखा है, यज्ञ अनुष्ठान जब होता है तो शिवलिंग के साथ साथ छोटे छोटे शालिग्राम पत्थरों की भी पूजा होती है। तो ये शालिग्राम कौन है? पिता हो गए शिवलिंग और शालिग्राम हो गए उनके बच्चे। तो बच्चे तो अनेक है, लाखों है, करोड़ों है, इसलिए जास्ती करके शालिग्राम और शिवलिंग एका दुक्का। हाँ, तो इसको भी समझना है। फिर आम के वृक्ष के बीज क्यों? बाबा ने कितनी अच्छी रीति ड्रामा से, झाड़ से इसको टैली किया है, ये हम समझेंगे। और हर एक की बुद्धि का ताला बाबा कहते हैं कि खुल गया है। कैसे खुला है, किसने खोला, हम समझेंगे। भगवान बागवान है, खिवैया है, हम सभी को बोट चलाना सिखा रहे हैं। कैसे चलाएंगे, कैसे बाबा सिखाते हैं? तो मंथन से हमेशा सटे रहना है, जुड़े रहना है। भगवान जो ज्ञान देते हैं उसका सदैव मंथन करना है। मंथन कोई एक निमित्त आत्मा ना करे, हर एक के पास ये मुरली जा रही है, सब को जो पॉइंट अच्छा लगे उसको मंथन करे। मंथन मतलब रिवीजन, मन में, मन बुद्धि में वो चलती रहे पॉइंट। और सबसे इस पोजीशन की खुमारी द्वारा कैसे हम अथॉरिटी स्वरूप बनेंगे, इसको बाबा ने विस्तार में बहुत अच्छी रीति क्लियर किया है कि कैसे हम अथॉरिटी स्वरूप बनेंगे। मैंपन को समाप्त कर देंगे करावन हार की स्मृति से। तो चलिए, ये हमने शॉर्टकट में बाबा की वाणी की पूरी वाणी की जिस्ट को समझ लिया, निचोड़ समझ लिया, सार को समझ लिया। अब हम सुनते हैं भगवान ने कैसे इसको डील किया है आगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो और सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ तो सदा खुशी बनी रहेगी। देखो, सदा खुशी सभी को चाहिए, सभी चाहते हैं स्पेशल बन के रहे। इस पर कहते हैं, एक विनोद का प्रसंग है कि हमेशा स्पेशल बनकर रहो। अगर आम बनकर रहोगे तो अचार बना दिए जाओगे। सच बात है, खास बनकर रहो, है ना। तो खास बनना है तो ज्ञान का मंथन करना होगा, मन में रखना होगा। फालतू फिक्र वाली बातों से, व्यर्थ की बातों से निकल जाना है। प्रश्न, जो स्वयं को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं उनकी निशानी सुनाओ। भगवान खुद को कहते कि मैं सर्वेंट हूँ, तो भगवान का बच्चा क्या बना? सर्वेंट का बच्चा क्या बनेगा? जनरली वही होता है, धोबी का बच्चा, धोबी लोग बोलते वही बनेगा। अपनी मन है कुछ का कुछ बन जाए, लेकिन सोचा तो जाता है वही ना। तो ईश्वर विश्व सर्वेंट है, तो हम मालिक कैसे बनेंगे? तो कौन कौन है जो अपने आप को सर्वेंट समझते हैं, उनकी निशानी बाबा देख रहे हैं। तो जो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से कह रहे हैं उसे फौरन मान लेंगे। ब्रह्मा मुख से जो भगवान की वाणी चला रहे हैं उस ज्ञान को फौरन धारण करेंगे जीवन में। जो कहा भगवान ने उसे मानना, इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। श्री श्री शिव बाबा के मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्री श्री, बाबा ने आज डबल श्री लगाया। एक श्री लगता है देवी देवताओं को, आजकल तो कई साधु संत भी अपने नाम के आगे श्री श्री लगा देते हैं, जबकि वो तो है मनुष्य। देह तो पतित ही है, भले बाल ब्रह्मचारी हैं बचपन से, लेकिन शरीर तो पतित तत्वों से ही बना है ना। पतित दुनिया में रह रहे ना, तो पतित ही हुए। तो श्री श्री सिर्फ शिव बाबा को कहा जाता है। भगवान के लिए श्री श्री लगता है, देवी देवताओं के लिए श्री लगता है। तो उनकी मत पे चलने से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। माला, माला जपते हैं ना भक्ति में। तो ये कौन सी माला है? 108 की माला, 8 की माला, 16,108 की माला। तो 16,108 तो घर में नहीं रखते लोग, लेकिन 108 की माला
हर घर में, हर हिंदू घर में होता है। तो वो भक्तजन माला जपते हैं, राम राम कहते हैं, शिव शिव कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम वासुदेवाय नमः, कोई भी मंत्र बोलो जपते हैं। क्यों जपते हैं? माला का दाना क्या है? ये परमात्मा ने आकर समझाया कि ये वही माला का दाना है जिसमें वो फूल जो ज्वाइंट हुआ वो शिव बाबा है। सभी मनकों को जोड़ के रखा है, ठीक है। शिव बाबा है, उसके बगल में जो 2 दाने हैं वो लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा बाबा और मम्मा दोनों, जो नंबर 1 पुरुषार्थी भगवान के प्यारे बच्चे, वो दोनों लक्ष्मी नारायण के पद पाने वाले आगे में रहेंगे भगवान के साथ। बाकी जो मन के हैं वो सब जैसा जैसा हम पुरुषार्थ करेंगे वैसा वैसा उनके नज़दीक गूथे चले जाएंगे। तो यह है विजय माला। इस विजय माला में आने के लिए श्री श्री के मत पर चलना है, भगवान की मत पर चलना है, तो श्रेष्ठ बनेंगे। गीत है आज की मुरली का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। जिसका न कोई हो साथी यहाँ, तुम एक जगत के सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। पूरब से जब सूरज निकले, सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। शालिग्रामो प्रति शिव भगवानुवाच। अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हमको यहाँ आत्मा समझकर ही परमात्मा से पढ़ना है, जो कि सारी दुनिया में कोई नहीं जानते कि स्वयं भगवान आए हैं। भगवान कह रहे कि तुम शालिग्रामो प्रति में शिव भगवान उवाच कह रहा हूँ कभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझकर परमात्मा के पास बैठे हो, पढ़ते हो। दुनिया में तो किसी को नहीं मालूम आत्मा क्या है, ये नहीं जानते, तो परमात्मा को फिर कैसे पहचानेंगे? उनके द्वारा ही तो आत्मा की समझ मिलती है कि मूल क्या चीज़ है। उनको तो पता न होने के कारण ही कितने दुखी हैं। फिर बाबा ने बीज और झाड़ पर समझाया कि जैसे आम का बीज है, वह चैतन्य होता तो समझाता कि हम बीज है, हमसे ही यह झाड़ निकला है। चैतन्य मतलब जिसकी वाणी होती, जो फील कर सकता, बोल सकता, तो इसी तरह से। लेकिन वो तो जड़ है, और चैतन्य झाड़ तो एक ही है। आम का बीज तो जड़ हो गया, मिट्टी में है, वो न बोल सकता है न कुछ, बस सिर्फ ग्रो कर सकता है। लेकिन परमात्मा तो चैतन्य झाड़ के बीज है। शुरू से लेकर अंत तक इस झाड़ का हमें ज्ञान मिला है। बाबा ही मनुष्य सृष्टि का बीज सत्यचित आनंद स्वरूप है। मनुष्य सृष्टि का बीज अर्थात परमात्मा, जो सत्यचित आनंद स्वरूप है। अभी ही तुम हर एक की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। मुझ क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर को तुम जानते हो। तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी उनको अपार खुशी होगी। भगवान कह रहे कि अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर ही आकर तुमको यह नॉलेज देता हूँ। तो तुम्हारी बुद्धि में यह टपकनी रहनी चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि जब भी किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझना कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ा संगत हमें परमात्मा का मिल रहा है, तो खुशी अपार बहनी चाहिए, दिखनी चाहिए। बाबा ही बागवान है, उनको खिवैया भी कहते हैं। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो, भगवान खिवैया है, नाव के खिवैया है, तो भगवान भी हमें खिवैया बना रहे हर एक को, कि जिंदगी रूपी बोट खुद की भी चलाओ और औरों की भी। हर एक के जीवन नैया कैसे पार लगाना है, यह बात स्वयं भगवान बैठ समझा रहे हैं। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगा प्रभु, अब पार कैसे हो
कहाँ जाए, कैसे जाए, यह कौन बताएगा? स्वयं भगवान खिवैया ही तो बताएंगे ना। तो वही तो हमें सब राज बता रहे हैं कि किस तरह से अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर। क्योंकि आज दुनिया जिस तरह से नेगेटिविटी में पड़ी हुई है, सबकी अपनी ही सोच सही नहीं है, तो वो किसी को क्या श्रीमत देगा? सबका मनमत परमत ही चल रहा है, जो कि विकारों के वश है। अब जैसे कि एक बात, दो दोस्त छोटे बच्चे, एक 10 साल का था और एक 6 साल का था, चलो 5 साल का ही और छोटा, तो दोनों गए घूमने। खेलते खेलते ना बहुत आगे उन लोग निकल गए, एकदम निर्जन स्थान पे चले गए। उन लोग को बहुत प्यास लगी, तो चाहो तो कोई घर नहीं, कुछ नहीं, जंगल टाइप का। वहाँ पे एक कुआं देखा उन्होंने, और वहाँ पे बाल्टी और रस्सी भी थी। तो बड़े लड़के ने बोला कि मैं कुआं से पानी निकालता हूँ, हम लोग पिएंगे क्योंकि मैं बड़ा हूँ। छोटा बोला ठीक है। तो उसने रस्सी बाल्टी को डाला, और रस्सी ना कहीं पर फंसा हुआ था पीछे, और वो कैसे तो करके ना चढ़ा, वो पानी में गिर गया कुआं में। अब छोटा बच्चा तो एकदम डर गया, अब क्या करे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो भी घबरा रहा है, आवाज़ दे रहा है बचाओ बचाओ, कोई नहीं, कोई निर्जन स्थान। तो जो छोटा बच्चा था 5 साल का, उसने बोला कि भैया आप इस बाल्टी में बैठ जाओ, मैं इस ये रस्सी है ना लगी हुई, मैं इसे खींच लूँगा आपको। तो बोलता है तुम मुझे कैसे खींचोगे, मैं इतना बड़ा हूँ। तो नहीं भैया मैं कोशिश करता हूँ। और वो धीरे धीरे करके, चलो काफ़ी देर हुई, लेकिन उसने बच्चे को खींच लिया। और वो लोग घर आए तो उन लोग रास्ते में बात कर रहे थे कि गांव में किसी को बताऊंगा तो हम लोग को बहुत डांट पड़ेगी कि तुम लोग कुआं में गिरे, अकेले सुनसान में क्यों चले गए। लेकिन फिर भी इन लोगों को ये भी था कि हम लोग बच के आ गए। हाँ, तो उन्होंने सारी बात बताई, माँ बाप को बताई, फिर दोस्तों को, फिर उन लोगों ने सबको बताया। लेकिन पता है, कोई गुस्साना तो दूर, सब हंस रहे थे। कितनी अच्छी कहानी बता रहा है कि छोटा 5 साल का बेटा 10-12 साल के बच्चे को कैसे निकाल लिया कुआं से। कोई मानने को तैयार ही नहीं, सब हंस रहे हैं कि अच्छा कहानी बनाया। और ये लोग बोला कि नहीं सच में ऐसा हुआ है, हमने किया है ऐसा, मैं निकाला हूँ। कोई नहीं मान रहा। तभी इस गांव से एक साधु जी गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि बड़ा हल्ला हो रहा है, पूछे क्या बात है। तो सब गांव ने देखे ना महाराज जी क्या बोल रहा है ये लोग, इतना बड़ा बच्चा, कोई छोटा बच्चा कुआं से निकाल लिया रस्सी खींच के, ये कभी हो सकता है? साधु जी ने बच्चे से बुलाया कि अच्छा बताओ क्या क्या हुआ था। तो फिर उसने सारी बात बताई। तो साधु जी ने बोला कि अच्छा वहाँ पे कोई नहीं था? नहीं नहीं, कोई नहीं था, हम लोग कितनी आवाज़ लगी, कोई नहीं मदद के लिए आया। तो साधु जी ने बोला कि हाँ, तब ये काम इस बच्चे ने किया होगा। लोगों को तो मन में एकदम आश्चर्य होगा कि क्या कह रहे हैं महाराज जी, कैसे आप बोल रहे हैं ये बात। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये छोटा भल है, लेकिन इसके मन के संकल्प और दृढ़ता, जिस स्थिति में वो था, परिस्थिति में, उस सब उसके अंदर जो जोश था, यदि कोई एक दो आदमी भी दिखता ना, तो वो कह देते कि अरे छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। और ऐसा जहाँ सुनता तो इसके अंदर का जोश ठंडा हो जाता। फिर ये रस्सी खींच नहीं पाता, इसके हाथ ढीले पड़ जाते, क्योंकि इसके मन में बैठ जाता ना कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो छोटा हूँ। लेकिन उस वक्त कोई नहीं था, तो इसने ये समझ लिया कि नहीं मैं कर लूँगा, मुझे भैया को बचाना है। और उसने विल पावर से खींचा, अपने मन की शक्ति से खींचा। तो देखा कितनी बड़ी बात है, जब अपने ऊपर भरोसा होता है तो उसी का साथ भगवान भी देते हैं। हाँ, और अकेले रहने को कभी अभिशाप नहीं समझना, क्योंकि अकेले रहना कहीं अच्छा है, बगैर उन लोगों के साथ रहने से जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। है ना अच्छी बात। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर, बाबा जो ज्ञान देते हैं उसका ही सदा मंथन करना है, युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है। दूसरी पर, अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाबा को देकर ट्रस्टी बनकर एक भगवान को याद करना। जो कुछ भी है, तन मन धन संबंध संपत्ति, जो भी देना का मतलब, किसी ने कुछ बात बोली, किसे बता दे पहले? बाबा को। मतलब बाबा को सौंप दिए, उसके बाद मन क्लीन करके बाहर आ जाओ। अब जिम्मेवारी भगवान की है। जैसे छोटा बच्चा, स्कूल में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई बड़ा सा हंगामा होता है, घर में आके माँ बाप को बोल देता है, फिर निश्चिंत खेलने कूदने चल जाता है, क्योंकि उसने तो माँ बाप को बता दिया, जिम्मेवारी उनकी है, उनको देखना है, मुझे थोड़ी कुछ करना है। उसी तरह से कुछ भी बात हो, इसी को कहते हैं समर्पण। तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प, सब कुछ ईश्वर को समर्पित। वरदान है, अपनी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। कैसे बनेंगे? तो हम अथॉरिटी, ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, मतलब सर्वशक्तिवान के हम बच्चे हैं। यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। सबसे दुनिया में सबसे बड़ा से बड़ा पोजीशन क्या है?
ऑल माइटी अथॉरिटी, सुप्रीम गॉड फादर का बच्चा बनना। हाँ, इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जब हम खुद समझेंगे कि हम अथॉरिटी स्वरूप है, हमारे पास सर्व शक्तियाँ हैं, तभी तो हम किसी को कल्याण करेंगे। जैसे कि उस बच्चे ने सोचा कि मेरे पास शक्ति है, मैं भैया को बचा लूँगा, उसी तरह से हमारे पास स्वयं परमात्मा की शक्ति है। भगवान रोज रोज हमें सिखा रहे, समझा रहे। तो हम जब अपना कल्याण करेंगे तभी किसी आत्मा का कल्याण कर सकते। इसी से विश्व हमारे आगे झुकेगी, हम किसी के आगे नहीं झुक सकते। विश्व को अपने आगे झुकाना है तो उसके लिए झुकना सीखो, विनम्र बनना सीखो। हाँ, सच्चा रहो और हर एक पे भरोसा करो, है ना स्लोगन। करावन हार की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। जब हम समझते हैं कि हमने किया, मैंने किया, तो वहाँ पे मैंपन आता है, अहंकार आ जाता है। तो उसको हटाने के लिए सारी जिम्मेवारी भगवान की। जो बोल रहे, कर रहे, दिखा रहे, अच्छा हो रहा है, सब भगवान, और जो बुरा हो रहा है वो मैंने किया। तभी वहाँ पे सुधार होगी। जिस दिन समझेंगे हमने कोई गलती नहीं की, तो हमारी सुधार वहाँ पर रुक जाएगी, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।